राज्यसभा में पेश हुआ 3 तलाक बिल। कांग्रेस ने किया हंगामा। बिल पर नहीं हो सकी चर्चा। राज्यसभा में अटका 3 तलाक से जुड़ा बिल। House is adjourned till 11 hours Saturday on 4th January. राज्यसभा के उपसभापति की ओर से सदन को गुरुवार तक के लिए स्थगित करने के साथ ही 3 तलाक से जुड़ा अहम बिल एक दिन के लिए फिर टल गया। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उन्हें 3 तलाक की क्रूर प्रथा से मुक्त दिलाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और पिछले हफ्ते ही लोकसभा में इससे जुड़े बिल को पारित कराया गया। लेकिन राज्यसभा में संख्या बल का फायदा उठाकर बुधवार को कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण बिल पर न तो बहस हो सकी और न वो पास हो सका। राज्यसभा में सुबह से ही पुणे हिंसा के मामले पर हंगामा चल रहा था और सदन बार बार स्थगित हो रहा था। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये बिल पेश किया और इसे ऐतिहासिक बताते हुए सदन से पास करने का अनुरोध किया। 3 तलाक अभी भी चल रहा है। लोकसभा के द्वारा पारित करने के बाद भी महिलाओं को 3 तलाक दिया जा रहा है। मैं इस हाउस से अपील करूंगा, आपके माध्यम से इस बिल को लिया जाए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर फौरन ही हंगामा शुरू कर बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग शुरू कर दी, जिसका कुछ और दलों ने समर्थन किया। हालांकि सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बिल पर संशोधन के लिए 24 घंटे पहले बताना होता है। For which I have given the notice that this House, being strongly committed to women empowerment and women's rights, refers the Muslim Women Protection and Right on Marriage Bill 2017 as passed by the Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha comprising of the following members for parliamentary scrutiny and to ensure complete justice for the Muslim women and safeguarding their interest and welfare. For the first time, breaking all parliamentary convention and precedents, an invalid motion is moved that everybody must represent a particular political group and all sections of the house must be represented on that committee. अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस पुरानी परंपराओं को तोड़ रही है और लोकसभा में बिल का समर्थन तो राज्यसभा में विरोध क्यों कर रही है। कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से वो अन्याय अभी चलता रहेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंत में जो देश में जनमत है और जो पब्लिक ओपिनियन है, इस बिल को उनको समर्थन करना पड़ेगा और सभी राजनीतिक दलों को समर्थन करना पड़ेगा। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के बहुमत में होने की वजह से सरकार के लिए इस बिल को पास कराना एक चुनौती है। सरकार चाहती है कि राज्यसभा में भी ये बिल ठीक उसी तरह पास हो जाए जैसे लोकसभा में पास हुआ और इसे राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जा सके ताकि ये फौरन कानून बन सके। इस मामले पर सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई थी, लेकिन उसने लोकसभा में तो बिल का समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में पलटी मारते हुए इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पेश कर दिया। सरकार ने कांग्रेस के इस दोहरे रुख पर हमला बोला है। 3.5 क्लॉज का बिल है, अपनी बात कहिए, कोई आपका सार्थक सुझाव होगा, हम विचार करेंगे। तो आप भाग क्यों रहे हैं? और कांग्रेस के तो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता मित्र हैं राज्यसभा में, जो अपनी गुणी बातें चर्चा में कह सकते हैं। अच्छा लगेगा, हम स्वीकार भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहस से भागती है और कांग्रेस पार्टी इसको लटकाना चाहती है। 3 तलाक के बिल की अहमियत को देखते हुए तमाम मुस्लिम महिलाएं राज्यसभा की कार्यवाही देखने के लिए आई थीं, लेकिन वो भी कांग्रेस के हंगामे से निराश हुई। जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर देखने के लिए आई थी, जो बड़े पैमाने पर जिन्हें तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता था, 3 तलाक को लेकर इन महिलाओं को राज्यसभा से विपक्ष से कम निराशा ही हाथ लगी। बहुत जल्दी आना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं परेशान हैं घरों में, उनके लिए ये जल्दी होना चाहिए। गौरतलब है कि 5 जनवरी तक चलने वाले सत्र में अब केवल 2 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार फिर से बिल को लाने की कोशिश कर सकती है। DD न्यूज़।